हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 112 यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं, गेस्ट पेपर एंड असाइनमेंट को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आपने हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके असाइनमेंट, नोट्स एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 112 यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि मनुस्मृति में मनु के द्वारा निर्धारित सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी आपका जो मनुस्मृति जो है, ये मनु के द्वारा, इसके अंदर कौन कौन से आपके सामाजिक कानून बनाए गए थे उसकी हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो देखो, मनुस्मृति जो है ना, वो भारत की सबसे एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, जिसमें समाज, धर्म, परिवार, शिक्षा, विवाह और दंड व्यवस्था से संबंधित जितने भी आपके रूल्स हैं यानी नियम जो है वो दिए गए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि समाज में आपकी व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन बना रहे। और आधुनिक समय में इसके कई ऐसे हमारे जो सामाजिक कानून है, कई ऐसे हैं जो इसकी आलोचना भी करते हैं। तो क्योंकि वे मानते हैं जो आपकी समानता जो है, जो आपके मानव अधिकार जो है, उनके सिद्धांतों से ये मेल नहीं खाते, इसलिए यहाँ पे जो मनुस्मृति जो है उसकी आलोचना यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे बात करें मनुस्मृति के सामाजिक कानूनों की, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, वर्ण व्यवस्था। यानी मनु ने समाज को यहाँ पे 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब में विभाजित करा है। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग यहाँ पे क्या होते थे, कार्य निर्धारित होते थे। तो मनुस्मृति के अनुसार यहाँ पे आपको 4 वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम इसकी आलोचनात्मक दृष्टि देखें तो ये जो व्यवस्था है ना, वो आपकी जन्म आधारित हो गई है, जिससे सामाजिक असमानता क्या हो गई है, बढ़ रही है। तो शूद्रों और निम्न वर्गों को यहाँ पे शिक्षा और उच्च पदों से क्या करा जाता है, हमेशा वंचित रखा जाता है। ठीक है, जो आज के लोकतंत्र में आपके मूल्यों के विरुद्ध है। तो जो मनुस्मृति के अंदर आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी ना, इसने क्या करा है, समाज के अंदर असमानता को यहाँ पे बढ़ावा दिया है। और जन्म से ही यहाँ पे जो आपकी व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था, ये निर्धारित हो गई थी। और इसी की वजह से कुछ ऐसे आपके शूद्र वर्ग है, कुछ ऐसे निम्न वर्ग है, जिनको यहाँ पे शिक्षा के अंदर, उच्च वर्ग के अंदर, उच्च पदों के अंदर यहाँ पे क्या रखा जाता था, उन्हें दूर रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे महिलाओं की स्थिति की, तो देखो मनुस्मृति में ना महिलाओं को यहाँ पे पिता और पति, पुत्र के संरक्षण में रहने की यहाँ पे बात कही गई है। उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार जो था ना, यहाँ पे सीमित माना गया था। वहीं अगर इसकी आलोचना की दृष्टि से इसको देखें तो इस व्यवस्था में ना महिलाओं की जो स्वतंत्रता है और जो उनके समान अधिकार है, वो आपके लिमिटेड ही थे, सीमित ही थे। तो आधुनिक संविधान में ना महिलाओं को पुरुषों के समान यहाँ पे अधिकार नहीं थे। यानी जो अधिकार यहाँ पे पुरुषों को दिए गए, वो यहाँ पे जो महिलाओं के भी जो अधिकार है वो भी दिए गए, किसके द्वारा, आधुनिक संविधान के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इस विचार की आलोचना यहाँ पे की जाती है। वहीं शिक्षा संबंधी नियमों की बात करें तो ब्राह्मणों और उच्च वर्णों को यहाँ पे शिक्षा का अधिकार दिया गया, जबकि जो आपके शूद्र वर्ग के जो लोग थे उनके लिए शिक्षा को यहाँ पे शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, यानी शिक्षा के लिए रोक लगाई गई शूद्र लोगों के लिए, या शूद्र वर्ण के जो व्यक्ति थे उनके लिए। ठीक है, वहीं अगर हम इसे आलोचना की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे जो आपकी शिक्षा पे आधारित जो भेदभाव था ना, वो समाज के विकास में बाधा बनता है। तो आज भी शिक्षा को सभी का यहाँ पे मौलिक अधिकार माना जाता है। वहीं अगर दंड व्यवस्था की बात करें तो मनुस्मृति में अपराध के लिए यहाँ पे दंड जो है ना, वो व्यक्ति के वर्ण के अनुसार अलग अलग यहाँ पे निर्धारित किए जाते थे। अलग अलग यहाँ पे आपकी जो दंड है उनको यहाँ पे बताया जाता था अलग अलग वर्ण के अनुसार। ठीक है, तो समान अपराध के लिए यहाँ पे अलग वर्णों को यहाँ पे एक अलग दंड मिलता था। यानी जिन्होंने सेम यहाँ पे अपराध करा है, ठीक है, उनको यहाँ पे जो दंड है ना, उनके वर्ण के हिसाब से उन्हें यहाँ पे मिलता था। वहीं अगर हम इसकी आलोचना करें तो देखो, ये जो सिद्धांत था ना, ये न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध था। तो अगर हम बात करें आधुनिक कानून की, तो आधुनिक कानून में ऐसा नहीं है। सभी नागरिक जो है कानून की नजर में क्या है, सम्मान है।
वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि सामाजिक अनुशासन और नैतिकता, यानी मनु ने यहाँ पे आपका सत्य, ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, परिवार की मर्यादा और जितने भी आपके सामाजिक कर्तव्य जो है इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने विशेष बल दिया है। वहीं अगर हम इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो ये जितने भी आपके सिद्धांत है वो आज भी समाज के अंदर क्या है, आपके उपयोगी है, प्रेरणादायक है और नैतिक सामाजिक नैतिकता और अनुशासन बनाए रखने में भी इनका जो योगदान है वो सकारात्मक माना जाता है। तो कुछ हमने यहाँ पे जाना कि कुछ ऐसे जो सिद्धांत थे जैसे आपका सामाजिक अनुशासन और नैतिकता, तो ये जो सिद्धांत है ना आज के समय में भी आपके क्या है देखने को हमें मिलते हैं। सामाजिक नैतिकता और अनुशासन बनाए रखने में इनका एक पॉजिटिव क्या है, इम्पैक्ट है। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सकारात्मक पक्ष की, तो देखो समाज में ना व्यवस्था और अनुशासन स्थापित करने में ये जरूरी था। नैतिक जीवन, कर्तव्य पालन, पारिवारिक मूल्यों पर ये जोर देता था। सामाजिक जिम्मेदारी, धर्म की पालन की शिक्षा, ठीक है, और अपने समय की परिस्थिति के अनुसार ही आपका जो सामाजिक संगठन जो था वो इसका प्रयास करता था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो सकारात्मक पक्ष जो है ना वो हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपके नकारात्मक पक्ष की, तो देखो इस व्यवस्था के अंदर ना आपका जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी ना इसको बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, और जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता भी देखने को मिली। महिलाओं की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी हमें सीमा देखने को मिली, ठीक है, यानी लिमिटेड किया गया। शिक्षा और जितने भी आपके अवसर थे ना इनके अंदर भी असमानता मिली और न्याय से संबंधित जितने भी आपके सिद्धांत थे ना इनकी भी हमें कमी देखने को मिली, अभाव देखने को मिला। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है इस प्रश्न का कि जो मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति क्या है, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसने अपने समय में समाज को यहाँ पे संगठित करने का प्रयास किया है। इसके नैतिक अनुशासन संबंधी जो विचार है वो आज भी उपयोगी माने जा सकते हैं, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, महिलाओं की स्थिति है, सामाजिक असमानता है, इनसे जुड़े कई जो आपके नियम है ना वो आधुनिक लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवाधिकार आधारित मूल्यों के अनुरूप यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ना मनुस्मृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे आपके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये दोनों से ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें जो सामाजिक कानून है ना उनका मूल्यांकन समय और वर्तमान संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर ही इसकी हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो इस तरीके से ये था आपका प्रश्न जिसमें हमने जाना कि मनुस्मृति जो है उसकी यहाँ पे हम आलोचना किस तरीके से करते हैं वर्तमान समय में, आधुनिक समय में। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि उत्तर भारत में जो आपका भक्ति आंदोलन था इसके विकास का विश्लेषण करें। तो देखो भक्ति आंदोलन जो था ना वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करना, प्रेम और समानता का संदेश देना, और इस आंदोलन ने ना लोगों को जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबर से दूर रहकर ना ईश्वर की भक्ति की जो प्रेरणा है ना वो दी। तो इसका जो विकास था लगभग आपका 7वीं से 17वीं शताब्दी तक के जितने भी आपके क्षेत्र हैं उनमें हुआ। तो देखो उत्तर भारत में जो आपका भक्ति आंदोलन चला था, ठीक है, इसके अंदर क्या था, बेसिकली ये भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक दोनों ही आंदोलन था ये। इसके अंदर जो इसका जो उद्देश्य था इसको चलाने का, इसमें लोगों ने क्या करा, ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रेम समानता का संदेश चलाने देने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता देने के लिए ये आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन ने ना लोगों के अंदर जो जाति पाति है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, धार्मिक आडंबर है, ठीक है, दिखावा है, इन सबसे दूर रहकर ईश्वर की जो भक्ति है उसको करने की यहाँ पे प्रेरणा दी। और इसका जो विकास है ना लगभग हमें 7वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब इसके पीछे के क्या कारण थे धार्मिक आंदोलन के विकास के, तो देखो पहला क्या है, धार्मिक आडंबरों का विरोध, यानी उस समय जो था ना धर्म में आपका कर्मकांड, यज्ञ और कठिन नियमों का यहाँ पे जो महत्व था वो बढ़ गया। सामान्य लोगों के लिए इनका जो पालन करना था वो कठिन था, इसलिए संतों ने ना यहाँ पे सरल भक्ति मार्ग का प्रचार करा। यानी ज्यादातर ये धार्मिक आडंबर यानी जो दिखावे होते हैं, ठीक है, पूजा पाठ से संबंधित यहाँ पे जो यहाँ पे आपके कर्म कांड से संबंधित जो धर्म के अंदर यज्ञ होते हैं, ठीक है, कठिन नियमों का जो महत्व था, इसको क्या हुआ, ये समाज के अंदर ना धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो सामान्य लोगों ने इसका पालन करना उनके लिए कठिन हो रहा था। तो इसलिए ना संतों ने सरल भक्ति मार्ग का यहाँ पे ज्यादातर प्रचार करा और धार्मिक आडंबरों का यहाँ पे क्या करा, इन्होंने विरोध करा। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि जाति व्यवस्था पर प्रभाव, यानी समाज में जो आपकी जाति के आधार पर जो भेदभाव था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो भक्ति संतों ने क्या करा कि सभी मनुष्यों को यहाँ पे सम्मान माना और सामाजिक समानता का भी संदेश दिया। वहीं आपका इस्लाम का प्रभाव भी हमें देखने को मिला, यानी मध्यकाल में जो आपका इस्लाम के जो आगमन के बाद जितने भी आपके सूफी संत जो थे ना, इनमें प्रेम, भाईचारा, ईश्वर की एकता का संदेश यहाँ पे हमें देखने को मिला। और इससे जो आपकी भक्ति आंदोलन
जो था ना उसको एक नई दिशा मिली, ठीक है, नई दिशा मिली। और साथ में आपका जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो भावना है वो भी हमें यहाँ पे मजबूत होती हुई नजर आई। वहीं अगला क्या कारण था कि क्षेत्रीय भाषा का विकास, यानी भारतीय संतों ने संस्कृत के स्थान पर आपका हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली और अन्य स्थानीय भाषाओं में अपने विचार जो थे वो व्यक्त किए। इससे उनके जो संदेश थे ना वो आम जनता तक आसानी से पहुंचे। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि भक्ति आंदोलन का विकास किस तरीके से हुआ। तो ये सारे तो हमने जाने कि कारण क्यों हुआ। वहीं अब हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन का विकास क्यों हुआ। तो देखो, दक्षिण भारत में ना अलवार और नायार, ये इन संतों ने क्या करा, इस आंदोलन की शुरुआत करी। तो बाद में ये उत्तर भारत तक फैल गया दक्षिण से, ठीक है। तो उत्तर भारत में जितने भी आपके संत थे ना, रामानंद, ठीक है, और कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, जितने भी आपके चैत्य महाप्रभु जैसे जितने भी संत थे ना, इन्होंने इस आंदोलन को क्या करा, धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो कबीर ने ना हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की जो बुराइयां हैं इसका इन्होंने यहाँ पे विरोध करा, ठीक है। तो एक ईश्वर की उपासना पर बल दे रहा था, ठीक है, एक ने क्या करा, ईश्वर की उपासना पे बल दिया यहाँ पे, यानी कबीर जी ने बेसिकली यहाँ पे क्या करा, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भी आपकी धार्मिक बुराइयां थी ना उनको खत्म करा, और एक ईश्वर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, बल दिया, यानी हम सभी के जो ईश्वर है वो एक ही है, हमें एक ही ईश्वर की उपासना यहाँ पे करनी चाहिए। वहीं गुरु नानक जी की बात करें तो इन्होंने आपका मानवता और सेवा का संदेश दिया। तुलसीदास जी ने यहाँ पे आपका रामचरितमानस के माध्यम से जो राम भक्ति थी ना उनका प्रचार करा। सूरदास जी ने यहाँ पे आपका कृष्ण भक्ति को यहाँ पे क्या करा, लोकप्रिय बनाया। वहीं मीराबाई ने अपने भजनों के माध्यम से कृष्ण के प्रति जो उनका एक अटूट प्रेम है इसको भी दिखाया। तो इस तरीके से यहाँ पे भक्ति आंदोलन का जो विकास है वो चलता रहा। वहीं अब इसके क्या प्रभाव थे भक्ति आंदोलन के। पहला पॉइंट क्या कहता है कि सामाजिक सुधार, यानी इस आंदोलन ने ना जाति भेद, छुआछूत और सामाजिक असमानता के विरुद्ध यहाँ पे लोगों को जागरूक किया, ठीक है। वही आपका धार्मिक सुधार, यानी भक्ति आंदोलनों में जितने भी आपके कर्म कांड है ना, कर्म कांडों की बजाय यहाँ पे सच्ची भक्ति को प्रोत्साहित किया गया, ज्यादा महत्व दिया गया। ईश्वर के प्रति प्रेम को यहाँ पे अधिक महत्व दिया गया। वहीं आपका साहित्य का विकास की बात करें तो भक्ति काल में ना आपकी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अनेक महान ग्रंथ और भजन यहाँ पे लिखे गए, ठीक है। भारतीय साहित्य भी इस वजह से क्या हुआ, आपका समृद्ध होता गया। जैसा अभी हमने जाना कि ऊपर जो आपके अलग अलग जो संत थे, जैसे तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखी, ठीक है। इस तरीके से जो था ना हिंदी साहित्य के अंदर आपका अलग अलग ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए। वहीं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। तो इस आंदोलन ने ना विभिन्न जितने भी आपके धर्म है, समुदाय है, इनके बीच एक प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता की जो भावना है ना इसको यहाँ पे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये जो आंदोलन चला उसके हमें प्रभाव हमने समझे। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष के। तो देखो, भक्ति आंदोलन ना केवल आपका धार्मिक आंदोलन नहीं था बल्कि आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का भी एक माध्यम था, ठीक है। तो इसमें आपका समाज में समानता, प्रेम, मानवता, सरल भक्ति का संदेश यहाँ पे फैलाया। और आज भी जितने भी आपके भक्ति संत है ना, भक्ति संत की जो शिक्षाएं हैं वो समाज को एक सद्भाव, नैतिकता, मानव कल्याण की क्या देती है, प्रेरणा देती है। तो इसलिए भारतीय इतिहास में ना आपका जो भक्ति आंदोलन है इसका विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि महिलाओं पर कबीर के चिंतन और उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों का विश्लेषण कीजिए, यानी महिलाओं के ऊपर कबीर जी ने किस तरीके से यहाँ पे चिंतन करा है और उनकी जो राजनीतिक और सामाजिक विचार हैं वो कौन से हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे बात करें हम कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के महान संत रहे हैं, ठीक है। साथ ही आपके कवि भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं। तो इन्होंने जितने भी अपने दोहे बनाए, साखियां बनाई, इन सबके माध्यम से क्या दिखाया, समाज के अंदर जितनी भी आपकी बुराइयां हैं, धार्मिक आडंबर है, जितना भी आपका भेदभाव है, इन सबका विरोध करा इन्होंने अपने दोहे और साखियों के माध्यम से। तो इनके जो विचार थे ना वो बेसिकली आपके मानवता पे बेस्ड थे, ठीक है। मानवीय मूल्यों को सिखाते थे, नैतिक मूल्यों को सिखाते थे, साथ ही साथ समानता और सत्य पे भी आधारित थे। तो महिलाओं, समाज और राजनीति के संबंध में इनके विचार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो किस तरीके से थे, चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो महिलाओं पर कबीर जी का क्या चिंतन रहा है। कबीर ने ना महिलाओं के बारे में यहाँ पे एक संतुलित दृष्टिकोण यहाँ पे रखा है। उन्होंने कहीं कहीं पे संसारिक मोह, वासना के प्रतीक के रूप में यहाँ पे स्त्री की आलोचना करी है, लेकिन इसका जो यहाँ पे उद्देश्य था ना वो व्यक्ति को धार्मिक या हम कह सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर यहाँ पे चलाने की प्रेरणा देता है। तो इसे सभी महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कबीर ने यहाँ पे माँ और पतिव्रता स्त्री का यहाँ पे सम्मान करा है। उनके अनुसार जो स्त्री है ना वो परिवार और समाज
की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की क्या होते हैं, संतान होते हैं, इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच भी आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कबीर का मुख्य संदेश क्या था यहाँ पे कि किसी भी व्यक्ति का जो मूल्य है ना, उसके चरित्र और उसके कर्म से ही होना चाहिए, ना कि उसके लिंग से होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी उसको भी दिखाया था कि जो व्यक्ति का जो जन्म है, जन्म के आधार पर उसकी जाति नहीं होनी चाहिए, उसके कर्म के आधार पर होनी चाहिए। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे भी हमें ये बताया कि जो यहाँ पे आपका जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो मूल्य है, जो उसका चरित्र है, वो उसके कर्म के अनुसार होना चाहिए, ना कि उसके लिंग के अनुसार होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने महिलाओं पे अपने विचार जो थे, अपना चिंतन जो था वो प्रस्तुत करा। वहीं अगर हम सामाजिक विचार की बात करें तो कबीर जी ने ना जितनी भी आपके समाज में बुराइयां थी ना, इन सबका विरोध करा, इन सबके विरोधी थे। उन्होंने जितनी भी आपकी जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का इन्होंने खुलकर क्या करा, विरोध करा। और इनके अनुसार ना सभी मनुष्य जो है वो ईश्वर की दृष्टि में एक छोटा या एक बड़ा यहाँ पे नहीं है, सभी समान है। ठीक है, कबीर जी का यहाँ पे क्या मानना है कि सभी जो यहाँ पे व्यक्ति हैं, सभी मनुष्य जो है वो ईश्वर की दृष्टि में समान है, कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है। और हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों में जितने भी आपके अंधविश्वास फैले हैं, जितने भी भारी दिखावे हैं, इनकी यहाँ पे इन्होंने आलोचना करी है। कबीर जी का ऐसा मानना है कि जो आपकी सच्ची भक्ति जो है ना, वो आपके मन की शुद्धता से आती है, आपके अच्छे कर्मों से आती है, ना कि केवल आपका पूजा पाठ करने से या माला पिरोने से नहीं आती। ठीक है, तो धार्मिक कर्म कांड में यहाँ पे नहीं बताया इन्होंने सिर्फ यही बताया कि आपके मन के अंदर कितनी शुद्धता है, आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितना दूसरों का यहाँ पे भला सोच रहे हैं, वही आपकी क्या है, सच्ची भक्ति है। तो इन्होंने ना प्रेम, भाईचारा और मानवता का भी संदेश दिया। और उनके विचारों में ना समाज में जो आपकी समानता है, सामाजिक एकता जो है, इसकी भी भावना हमें यहाँ पे मजबूत होती हुई नजर आई। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके सामाजिक विचार थे। वहीं अगर हम बात करें कबीर जी के यहाँ पे राजनीतिक विचार, तो देखो कबीर जी ने ना सीधा यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत नहीं दिए, लेकिन उनके जो विचार थे ना वो राजनीतिक महत्व पे बहुत गहरे थे। इन्होंने अन्याय, शोषण, सत्ता के अहंकार का भी यहाँ पे विरोध करा। उनका ऐसा मानना है कि जो शासक को ना एकदम न्यायप्रिय, ईमानदार और जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानना था कि जो शासक होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के हित के लिए काम करे, जो न्याय को ज्यादा महत्व दे, जो ईमानदारी के साथ अपना काम करे, और समाज के अंदर से जितने भी आपके अन्याय है, शोषण है, सत्ता का जो अहंकार है, इन सब का इन्होंने क्या करा, कबीर जी ने यहाँ पे विरोध करा। तो इसी के साथ इनके जो ये राजनीतिक विचार थे वो ये थे। वहीं अगर हम बात करें अगले पैराग्राफ की, तो देखो इन्होंने क्या बोला कि कबीर जी ने ना किसी भी प्रकार के यहाँ पे अत्याचार या फिर आपका भेदभाव का यहाँ पे समर्थन नहीं करा। ठीक है, इनको बढ़ावा यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने। और वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे समान अधिकार मिल रहे हैं और सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो इनके जो विचार थे ना वो लोकतांत्रिक, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की भावना से यहाँ पे मेल खाते थे। तो उन्होंने ये भी सिखाया कि जो आपका सत्ता जो है ना, सत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनता की सिर्फ सेवा होनी चाहिए, ना कि केवल अपना स्वार्थ उसमें होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया राजनीतिक विचार में अपने कि जो सत्ता है ना, जो आपकी सरकार जो है, जो व्यवस्था है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो जनता की सेवा करे, ना कि उसमें अपना स्वार्थ ढूंढे। वहीं अगर हम इनके विचारों का विश्लेषण करें तो देखो कबीर जी के जो विचार थे ना, अपने समय में बहुत आगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता पर यहाँ पे विशेष बल दिया। तो महिलाओं के संबंध में उनके कुछ कथन आज भी आपके जो है वो विवाद इस पर यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन उनका बेसिकली मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपका आध्यात्मिक जीवन में मोह माया से बचने की शिक्षा देना। तो उन्होंने ना यहाँ पे आपके सामाजिक और राजनीतिक विचार भी क्या है, हमें आज के टाइम में प्रासंगिक देखने को मिलते हैं। तो क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके विचारों के अंदर ना समानता हमें देखने को मिलती है, न्याय देखने को मिलता है। ठीक है, भाईचारे, मानव अधिकार, इन सब की इन्होंने बात करी है। तो आधुनिक समय में भी उनके जो संदेश है ना वो सामाजिक सद्भाव और नैतिकता जीवन जीने की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं। तो वही अगर हम बात करें यहाँ पे इसके प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष आपका क्या कहता है कि कबीरदास एक महान संत और समाज सुधारक यहाँ पे थे, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, महिलाओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण, और महिलाओं के प्रति उनका नया दृष्टिकोण जो था वो भी देखने को मिला। नैतिकता, आध्यात्मिकता पे आधारित था महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था। ठीक है, तो जबकि उनके जो सामाजिक और राजनीतिक विचार जो थे ना वो आपके ज्यादातर समानता, न्याय, मानवता के पक्ष में थी। तो आज भी इनके जो विचार है वो समाज में आपके सद्भाव, आपका समान अधिकार और सामाजिक सुधार के लिए ज्यादातर आपका यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं और उपयोगी होते हैं। तो इस तरीके से ये जो था यहाँ पे आपका जो महान संत जो थे यहाँ पे कबीरदास जी, इन्होंने किस तरीके से अपने सामाजिक, राजनीतिक और महिलाओं के ऊपर अपना चिंतन जो था वो किया, ये हमने समझा।
वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि अपने समकालीन समाज में व्याप्त असमानताओं पर कबीर के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो देखो उस समय में जो आपका समकालीन समाज जो था ना, उसमें जितनी भी आपकी असमानताएं थी, उस पे कबीर जी के क्या विचार थे, क्या थॉट थे, चलिए समझते हैं फिर से। तो देखो कबीरदास जी जो है वो हिंदी साहित्य के महान कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे और संत भी थे, ठीक है। तो इन्होंने ना 15वीं शताब्दी के समाज में जितने भी आपकी बुराइयां फैली हुई थी, जितनी भी असमानताएं थी, इन्होंने इसका खुल के विरोध करा। उस समय में जो आपकी समाज के अंदर जो जाति उस समय समाज में जो जाति धर्म ऊंच नीच और अंधविश्वास जो था ना, उस समय का समाज इन सारी चीजों में बटा हुआ था। ज्यादातर आपको यहाँ पे जाति पाति धर्म ऊंच नीच और अंधविश्वास में वो क्या था, उस समय समाज बटा हुआ था। तो कबीर जी ने ना अपनी वाणी के माध्यम से समानता, प्रेम और मानवता का यहाँ पे क्या दिया, संदेश दिया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जाति व्यवस्था का विरोध, तो कबीर जी ने ना जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव का भी यहाँ पे विरोध करा। उनका ऐसा मानना है कि सभी मनुष्य जो है वो एक ही ईश्वर की संतान है, इसलिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो पहचान है ना, उसकी जाति से है, बल्कि उसके कर्म और उसके ज्ञान से नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति की जो जाति है उसके कर्म से है और ज्ञान से है, ठीक है, बल्कि उसके जन्म से नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध करा, ठीक है। तो जिसके लिए ना उन्होंने यहाँ पे अपना एक प्रसिद्ध जो दोहा था वो बताया कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, ठीक है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने ना ज्ञान और उसके गुणों का सबसे अधिक यहाँ पे महत्व दिया है। तो धार्मिक भेदभाव का भी इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध करा है। तो किस तरीके से करा है इसको भी समझते हैं। तो देखो कबीर जी ने ना यहाँ पे धार्मिक भेदभाव का भी यहाँ पे क्या करा है, विरोध करा है। तो इनका ऐसा मानना है जो आपका हिंदू है और जो मुसलमान है, ये दोनों ही समाज की जो कट्टरता है और बाहरी दिखावे की इन्होंने आपने क्या करी है, आलोचना करी है। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में जो आपकी कट्टरता होती है, भारी दिखावा होता है, इसकी इन्होंने क्या करी है, आलोचना करी है, कमियां निकाली है, बुराइयां करी है। तो उन्होंने ना ये कहा है कि ईश्वर जो है वो एक ही है, उसको पाने का मार्ग भी एक ही है, वो क्या है, प्रेम और भक्ति और सच्चे कर्म। तो मंदिर और मस्जिद के झगड़े को उन्होंने यहाँ पे निरार्थक बताया है। तो उनका जो उद्देश्य है ना, वो लोगों को आपसी भाईचारे और सद्भाव के लिए भी क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि सभी लोग यहाँ पे क्या करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, ठीक है, और सभी जो है वो ईश्वर की, एक ही ईश्वर की संतान खुद को माने। कोई भी यहाँ पे धार्मिक जाति पाति या ऊंच नीच के उसको यहाँ पे बढ़ावा ना दे। वही बात करें अंधविश्वास और पाखंड की आलोचना, तो देखो कबीर जी ने ना यहाँ पे इसको भी दिखाया है। अंधविश्वास और पाखंड की भी इन्होंने यहाँ पे आलोचना करी है कि कबीर ने ना समाज में जो आपके फैले हुए हैं ना अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंड, इनका भी विरोध करा है। उन्होंने ये कहा है कि पूजा पाठ, व्रत या तीर्थ करने से यहाँ पे आपको ईश्वर नहीं मिलता, सच्ची भक्ति जो है वो आपकी मन की पवित्रता और अच्छे आचरण में है। यानी यहाँ पे आपको जितने भी अंधविश्वास यहाँ पे देखने को मिले यहाँ पे समाज में कबीर जी को, तो इन्होंने इसका विरोध करा कि सिर्फ आप यहाँ पे पूजा पाठ करने से, धूप बत्ती जलाने से, मालाएं पहनाने से या मालाओं के ऊपर जाप करने से या आपका जो व्रत है व्रत रखने से या तीर्थ यात्रा करने से आपको भगवान नहीं मिलते, ईश्वर नहीं मिलते, बल्कि आपकी जो सच्ची भक्ति होती है ना वो आपके मन की पवित्रता से होती है, आपके अच्छे आचरण से होती है। आप अपने मन को कितना पवित्र रख रहे हैं, कितना लोगों का भला सोच रहे हैं, कितना लोगों की सहायता कर रहे हैं, कितने मानवीय मूल्यों का पालन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो थी इन्होंने यहाँ पे बताई। उन्होंने ना लोगों को सोच समझकर जीवन जीने और सच्चाई का पालन करने की भी यहाँ पे क्या दी, शिक्षा दी। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि गरीब और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। यानी कबीर ने ना यहाँ पे समाज के जो गरीब है, जो मजदूर है और जो शोषित लोग जो है, इनके दुखों को यहाँ पे उन्होंने समझा। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी को भी यहाँ पे क्या दिया, सम्मान दिया। और वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ सभी को ना समान अवसर मिले और सम्मान मिले। तो उनकी जो वाणी थी उसमें आपको सामाजिक न्याय और मानव जो है, मानव समानता का जो है स्पष्ट जो संदेश है वो हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें मानवता और प्रेम का संदेश, यानी कबीर के अनुसार ना ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, आपका मानवता है। कोई भी धर्म इससे बढ़कर यहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ा धर्म आपका मानवता है, जिसके अंदर आपको ना यहाँ पे अपने अंदर प्रेम, दया, करुणा, भाईचारा, इसके आधार पर ही अपना जीवन हम सभी को जीना चाहिए। उनका ऐसा विश्वास था कि जब मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी समाज में आपकी असमानता और भेदभाव समाप्त होंगे। तो इनकी जितनी भी शिक्षाएं थी ना वो आज भी समाज के अंदर हमें सामाजिक एकता और सद्भाव के लिए क्या करती है, प्रेरणा देती है। वही आज के संदर्भ में कबीर जी के क्या विचार है इसको भी समझते हैं। तो आज के संदर्भ में कबीर के विचारों की यहाँ पे बात करें तो आज भी ना समाज में आपकी जाति
गत भेदभाव, ठीक है, धार्मिक तनाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन जैसे जितनी भी समस्या है ना वो हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे समय में ना कबीर के जो विचार है वो अत्यंत प्रासंगिक है। उनका संदेश हमें समानता, सहिष्णुता और मानवता का जो मार्ग है इसको अपनाने की प्रेरणा देता है। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो कबीर ने अपने समय की जितनी भी सामाजिक असमानताएं हैं इसका साहसपूर्व यहाँ पे क्या करा, विरोध करा और एक ऐसे समाज की कल्पना करी जहां सभी मनुष्य आपके सम्मान हो। उन्होंने जाति, धर्म और पाखंड के से ऊपर उठकर यहाँ पे प्रेम, सत्य और मानवता का संदेश दिया हो। ठीक है, तो इनके जो विचार है ना केवल उस समय के लिए ही नहीं थे बल्कि आज के समय में भी हमारे लिए क्या साबित होते हैं, मार्गदर्शक साबित होते हैं। तो इसलिए कबीर जी जो है ना वो भारतीय समाज के महान समाज सुधारकों में यहाँ पे गिने जाते हैं और उनकी जो शिक्षा है वो आपकी सदैव यहाँ पे क्या रहती है, प्रासंगिक रहती है।